आज हम दूध के बारे में चर्चा करेंगे। दूध तो वैसे सभी को पता होना चाहिए उसके क्या बेनिफिट होते हैं, उसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है और किस लिए हमें दूध की आवश्यकता है। इन सब चीज़ों को हमें पता होनी चाहिए। इस दूध के तो बहुत सारे लाभ हैं, उनमें से कुछ लाभ तो हम पढ़ते समय डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि इसमें कौन के कारण इसका रंग जो होता है किसके कारण होता है, इसका रंग चेंज किसके कारण होता है, इसमें क्या चीज़ उपस्थित होता है, कौन से मिनरल होते हैं, कौन से खनिज लवण इसमें उपस्थित होते हैं, कौन से तत्व इसमें उपस्थित होते हैं, इन सब का हम अध्ययन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। दूध। तो दूध का जो सफ़ेद रंग होता है वह केसिन नामक तत्व के कारण होता है, जबकि इसका पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। दूध में लैक्टोबैक्टीरिया पाया जाता है। लैक्टोबैक्टीरिया एक जीवाणु है यानी बैक्टीरिया है। तो जो इसका जो खट्टापन स्वाद आता है दूध का, वह इसी जीवाणु के कारण होता है। लैक्टोबैक्टीरिया उपस्थित होने के कारण दूध का जो में कौन सा अम्ल होता है, तो दूध में लैक्टिक अम्ल होता है जिसका फॉर्मूला C3H6O3 है। लैक्टिक अम्ल हमारे शरीर में कब कैसे प्राप्त होती है और किस तरीके से और प्राप्त होती है तो वो भी देखते हैं। तो लैक्टिक अम्ल प्रकाश संश्लेषण हमारे शरीर में लैक्टिक अम्ल जो हमारे शरीर में जब हम बहुत ही ज़्यादा अधिक कसरत करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो उस ऑक्सीजन की कमी की स्थिति में हमारी मांसपेशियों से लैक्टिक अम्ल उत्सर्जित होता है, जिसके कारण हमें थकान का अनुभव होता है। ठीक है, जब भी हमें थकान का अनुभव हो तो उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल स्रावित होता है। यहाँ लैक्टिक अम्ल माता के दूध में सर्वाधिक मात्रा में होता है। साथ ही साथ यहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जब ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, ठीक है, ऑक्सीजन की मात्रा बिल्कुल नहीं होती है, वो वाली स्थिति अलग है। जब ऑक्सीजन की मात्रा तो है लेकिन जितना प्रकाश संश्लेषण की चाहिए वहाँ उतनी मात्रा नहीं है, तो उस स्थिति में लैक्टिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और किसका मिश्रण से, वाटर के मिश्रण से कौन सा अम्ल बनेगा, लैक्टिक अम्ल बनता है वहाँ पर। अब देखते हैं दूध में। दूध के जो पश्चीकरण की विधि थी उसको लुईस पास्चर ने खोजा था। मैंने साइड में टेबल के फॉर्म में लुईस पास्चर से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी लिखी है, आप उसको एक नज़र देख लेते हैं। लुईस पास्चर वही व्यक्ति हैं जिन्होंने लेबिज के टीके की खोज की थी। यहाँ लेबिज का टीका कुत्ते के काटने से होता है, मेनली कुत्ते के काटने से होता है, लेकिन इसमें लेबिज नामक जो बीमारी हो, जीवाणु जो विषाणु होता है जिस जानवर में होगा, अगर वहाँ आपको काट देगा तो उसकी वजह से यहाँ बीमारी फैलती है। इस रेबीज बीमारी को हाइड्रोफोबिया बीमारी कहते हैं। हाइड्रोफोबिया किससे नाम पड़ा, क्योंकि इसमें मनुष्य पानी से डरने लगता है। इसके इलाज के लिए, ठीक है, रेबीज के टीके की खोज लुईस पास्चर ने की और उनके टीके का क्या नाम था, HDCV, जिसका फुल फॉर्म है ह्यूमन डिफेनो सेल वैक्सीन। लुईस पास्चर ने ही किण्वन विधि की भी खोज की थी। अब ये पश्चीकरण जो हम पढ़ रहे हैं, पश्चीकरण विधि जो लुईस पास्चर ने दी थी वहाँ क्या है, उसका अर्थ क्या है उसको भी देखते हैं। लुईस पास्चर पश्चीकरण का जो दिया था उसका पश्चीकरण का अर्थ है कि दूध को शीघ्रता से उच्च ताप पर गर्म करके उसको शीघ्रता से ठंडा करना, ताकि उसमें जो हानिकारक बैक्टीरिया हैं वह नष्ट हो जाए। ठीक है, वैज्ञानिकों का मानना है कि दूध को 30 मिनट तक 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड में गर्म करना चाहिए। कब तक, 30 मिनट 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 15 मिनट के लिए 72 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको गर्म करना चाहिए। ये डाटा आप याद करके रखिए, एग्जाम में ये कोई डाटा आते हैं क्वेश्चन। अब देखते हैं कि विटामिन में क्या चीज़ उपस्थित होता है और क्या चीज़ अनुपस्थित होता है, उन पर भी चर्चा करेंगे। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है एक हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि दूध में क्या चीज़ उपस्थित नहीं होता है। दूध में मैक्सिमम चीज़ें उपस्थित होती है और एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आता है कि दूध में क्या चीज़ उपस्थित नहीं है। तो आपको ये 3 चीज़ याद रखनी है, जो मैक्सिमम आपके जो ऑप्शन जो रहेगा इसी में तीनों में से एक होगा। तो दूध में विटामिन C नहीं होती है,
इसमें मैग्नीज नहीं होता है, आयरन नहीं होता। तो दूध में विटामिन सी नहीं होता, मैग्नीज नहीं होता और आयरन नहीं होता है। अब देखते हैं दूध से मक्खन निकालने की विधि। तो दूध से जो मक्खन निकालने के लिए अपकेंद्रिक बल लगता है, जिसे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी कहते हैं। यह सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काल्पनिक बल होता है। देखो, किसी भी गोले चीज़ में घुमाने के लिए दो बल लगते हैं, एक होता है अपकेंद्रिक बल और दूसरा होता है अभिकेंद्री बल। ठीक है, अभिकेंद्री बल सेंटर की ओर लगता है और अपकेंद्रिक बल बाहर की ओर लगता है। जो अभिकेंद्रिक बल है उसे किसी वस्तु को एक सर्कल में घुमाता है और उसको घुमाने में जो सहायता देता है वहाँ अपकेंद्रिक बल होता है। और याद रखना, यहाँ एक काल्पनिक बल है, इसका आभास तो नहीं होता लेकिन इसको माना जाता है कि यहाँ उपस्थित है। इसका यूज और कहाँ पर होता है? वॉशिंग मशीन में। वॉशिंग मशीन में आप देखोगे तो कपड़ा बाहर की ओर फेंकाता है। ठीक है, जहाँ पर बाहर की ओर फेंकाने का जैसा हो वहाँ पर कौन सा बल लगता है? अपकेंद्रिक बल लगता है। अब देखते हैं दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, उस पर भी चर्चा करते हैं। तो दूध में सर्वाधिक मात्रा में कैल्शियम, अगर कैल्शियम ना दिया हो तो फास्फोरस पाया जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैंने फास्फोरस लिखा है लेकिन यह दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो दूध का जो पहला सबसे ज़्यादा घटक होता है, प्रथम घटक होता है, वहाँ कैल्शियम होता है और दूसरा घटक वसा होता है जो कि फास्फोरस के रूप में रहता है। दूध का जो घनत्व नापा जाता है उसको मापने के लिए जो यंत्र यूज किया जाता है उसका नाम है लैक्टोमीटर से नापा जाता है। लैक्टिक अम्ल के कारण मनुष्य में थकान का अनुभव होता है, ये मैंने पहले ऑलरेडी बता दिया है। दुर्गंध युक्त मक्खन, दुर्गंध युक्त मक्खन से कौन सी गंध आती है? तो दुर्गंध युक्त मक्खन से ब्यूट्रिक अम्ल आती है। ब्यूट्रिक अम्ल का फॉर्मूला है C4H6O4। जो मक्खन से जो बदबू आती है, ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन से जब मक्खन या दूध खराब हो जाता है तो उसमें से जो दुर्गंध आती है वहाँ ब्यूट्रिक अम्ल होता है। इसका फॉर्मूला है या आपको याद रखना है C4H6O4। अब देखते हैं सर्वाधिक दूध देने वाली गाय। तो सर्वाधिक दूध देने वाली गाय है साहीवाल। सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी का नाम जमनापाल और भैंस का नाम मूढ़ा है। ठीक है, आप इनकी और प्रजाति के नाम भी इंक्लूड कर सकते हैं। भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन राज्य उत्तर प्रदेश है। लेकिन अगर आपको पूछे कि दूध का सबसे ज़्यादा कंजप्शन भारत में किस राज्य में होता है तो वहाँ पंजाब आपको आंसर लेना है। भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र करनाल में है। अमूल दूध फैक्ट्री जो है वहाँ गुजरात में है। दूध पायस इमल्शन का उदाहरण है। पायस और इमल्शन क्या होते हैं? एक यहाँ विषम मागी मिश्रण है जिसमें क्या होता है, इसमें जब किसी द्रव में किसी दूसरे द्रव की जब बूंदें पड़ती हैं, यानी एक द्रव में जब किसी दूसरे द्रव की छोटी छोटी बूंदें पड़ती है तो उससे जो प्रोडक्ट बनता है तो उसको पायस या इमल्शन कहते हैं। तो दूध पायस या इमल्शन का उदाहरण है। यहाँ एक विषम मागी मिश्रण है। करनाल के भारतीय डेयरी अनुसंधान केंद्र मैंने करनाल में बताया था, और करनाल कहाँ है? हरियाणा में है। यहीं से कल्पना चावला का संबंध भी करनाल से था। अब देख लेते हैं कि दूध कब नहीं पीना चाहिए। तो दूध हमें डायबिटीज़ जब होता है तो डायबिटीज़ में दूध नहीं पीने की सलाह दी जाती है, क्योंकि उसमें जो वसा जो रहता है उसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा रहता है, जिसमें ग्लूकोज की मात्रा काफ़ी ज़्यादा होती है, यानी शर्करा की मात्रा ज़्यादा होती है और हमें शर्करा कम खाने के लिए ही बोला जाता है। और दूसरा, जिसको फैट लॉस करना है वहाँ दूध का सेवन कम से कम करें, और दूध का अगर सेवन करना है तो उसमें से जो मलाई है उसको निकाल के ही दूध पिए ताकि आपका वेट लॉस हो सके। ठीक है, वेट ना बढ़े आपका। आई होप आपको मेरा ये इन्फॉर्मेशन दूध के बारे में ठीक लगा हो आपको।